हिंदुओं में अलग अलग तीज त्योहारों का अपना अलग महत्व है और सभी त्योहारों को मनाने का अपना एक अलग तरीका है। ऐसे ही त्योहारों में होली का त्योहार भी प्रमुख है और यह पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली के बाद तक मनाए जाने वाले तीज त्योहारों में से एक है रंग पंचमी। तो आइए जानते हैं रंग पंचमी की कहानी। आमतौर पर होली का त्योहार चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक मनाया जाता है। वहीं पंचमी तिथि के दिन पड़ने के कारण इसे रंग पंचमी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ होली खेली थी। इसी वजह से ब्रज में इस पर्व की धूम रहती है और यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। रंग पंचमी के दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी जी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करके उन्हें गुलाल चढ़ाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन कृष्ण और राधा जी के भक्तजन, जिन्हें हुरियारी कहा जाता है, वो हवा में अबीर गुलाल उड़ाते हैं। इस त्योहार को लेकर लोगों की मान्यता है कि वातावरण में अबीर गुलाल फैलने और रंगों से आकर्षित होकर देवी और देवता स्थान पर आ जाते हैं और लोगों के साथ होली का जश्न मनाते हैं। हवा में उड़ने वाले अबीर गुलाल के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, उसे कई पापों से मुक्ति मिलती है और उसके मन मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस त्योहार का अपना अलग महत्व है। एक धार्मिक मान्यता है कि इस दिन वातावरण में उड़ते हुए गुलाल से व्यक्ति की सभी सात्विक गुणों में वृद्धि होती है और उसके तामसिक गुणों का नाश होता है, जिससे उसका मन ईश्वर भक्ति में लगता है। इसलिए इस दिन शरीर पर ना लगाकर गुलाल को वातावरण में उड़ाया जाता है, जिससे पूरा वातावरण सकारात्मक हो जाता है। होली का पर्व तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन रंग पंचमी को देश के कुछ राज्यों में ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों के इस पर्व को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों में खास पकवान पूरनपूली बनाया जाता है और रंग पंचमी पर गुलाल उड़ाते हुए शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा को गेर कहा जाता है। रंग पंचमी मनाने के पीछे कई कारण हैं और इस दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी के पूजन का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करना चाहिए, जिससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। इस दिन को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार का बड़ा कारण यह भी है कि इस दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी पर रंग डाला था। इसी की याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा भी मुख्य रूप से की जाती है। कुछ स्थानों पर रंग पंचमी के दिन भी होली की ही तरह रंग खेलने की प्रथा है। इस पर्व को मनाने का एक बड़ा कारण यह भी बताया जाता है कि सदियों पहले इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रासलीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया था। इस दिन को देवताओं की होली के रूप में भी मनाया जाता है। इसका एक कारण और है, रंग पंचमी मनाने के पीछे महादेव और कामदेव से जुड़ी कथा है। कथा के अनुसार जब भोले शंकर ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया, तब सभी देवी देवता अत्यंत दुखी हो गए। कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी देवी रति और सभी देवी देवताओं ने कामदेव को दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना महादेव से की। तब महादेव ने दोबारा से कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। तभी देवी देवता बहुत ही प्रसन्न हो गए और सभी ने एक दूसरे के साथ रंगोत्सव मनाने लगे। तभी से चैत्र कृष्ण पंचमी तिथि पर रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इस प्रकार रंग पंचमी का पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण का राधा जी के साथ पूजन करना अत्यंत फलदायी होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।